जी। चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट जो हमने क्लॉक पढ़ाया था, तो लास्ट में वहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, तो अभी जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन जो क्लॉक में देगा, एनालॉग क्लॉक की बात कर रहे थे। एनालॉग क्लॉक 11/2 डिग्री पर मिनट, 11/2 अंश प्रति मिनट। तो ये 11/2 अंश यानी कि 5.5 कहां से आया? ये 6 डिग्री में से -1/2 डिग्री करके आया, तो 11/2 डिग्री आया। हुआ कैसे था? जैसे मान लीजिए, यहां पे ये कोई घड़ी है। जब 12 बज रहे हैं, हमने लास्ट आपको बताया था कि जब 12 बज रहे हैं तो 12 बजे घंटे और मिनट की दोनों सुइयां एक ही दिशा में होंगी। और जब दोनों सुइयां एक ही दिशा में होंगी तो मिनट, 1 मिनट जब होगा तो मिनट वाली सुई आगे जाएगी। 1 मिनट जब होगा तो मिनट वाली सुई आगे जाएगी 6 अंश, और घंटे वाली सुई आगे जाएगी आधा अंश। तो इन दोनों के बीच का जो नया गैप होगा, अब जो नया गैप होगा वो पूछ रहा है। यानी 1 मिनट वाली सुई जो है वो 6 अंश आगे जाएगी, 1 मिनट आगे जाएगी। और घंटे वाली जो सुई है वो आधा अंश आगे जाएगी। अब आधा अंश आगे जाने पर जो बीच का एंगल अब बना, वो कितना बना? तो कहने का मतलब यह है कि 6 डिग्री में से हमने जो आधा अंश घंटे वाली चली है उसको माइनस करा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आया। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आया, तो वही डिफरेंस तो यहां पे लेना है। वही डिफरेंस लेना है कि मिनट वाली सुई टोटल कितने डिग्री का एंगल बनाएगी और घंटे वाली सुई टोटल कितने का बनाएगी, उन दोनों का बीच में कितने एंगल का अंतर होगा, वही तो हमें निकालना है। तो वही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। डिफरेंस निकाल देंगे तो 30 × 3 करेंगे तो हो जाएगा 90। 30 × 3 करेंगे तो 90 हो जाएगा। और यहां से 2 से 40 को करेंगे तो ये 20 बार कटेगा। और 20 × 11 करेंगे तो यहां से हो जाएगा 220। और 90 और 220 दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 220 में से जब 90 माइनस कर देंगे तो आएगा 130 डिग्री, 130 अंश। तो एक कोण आया 130 अंश। अब यहां पे दो एंगल आएंगे। एक 130 अंश का एंगल है 130 डिग्री का, दूसरा 360 में से माइनस कर देंगे 130 डिग्री। तो 130 में से 130 अंश माइनस करेंगे तो यहां से आएगा 230 अंश। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 230। तो दो आंसर आएंगे, एक आएगा इंटरनल और एक आएगा एक्सटर्नल। एक इंटरनल आएगा, एक एक्सटर्नल आएगा। चलिए भाई, तो एक आएगा 130 अंश, तो यहां से दूसरा आएगा 230 अंश। ऐसे ही कुछ नहीं करना है इसमें, केवल मिनट में 11/2 से गुणा कर देना है और घंटे में 30 से गुणा कर देना है। तो 30 में 3 का गुणा करेंगे तो 90 आएगा। 2 का हम भाग देंगे 40 में, डिवाइड 40 में करेंगे 20 टाइम्स आएगा। 20 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 220 होगा। और 220 में से 90 माइनस करेंगे तो 130 होगा। तो एक एंगल 130 डिग्री आएगा, तो दूसरा एंगल 360 डिग्री में से 130 डिग्री माइनस करेंगे तो 230 डिग्री आएगा। जैसे मान लीजिए 2:40 की बात हो रही है, तो यहाँ पे जब 2:40 की बात हो रही है तो इस तरीके से 2:40 बनेगा। तो दो एंगल बनेंगे, एक तो ये एंगल होगा और एक ये एंगल होगा। ये होगा इंटरनल एंगल और ये होगा एक्सटर्नल एंगल। इसे हम बोलते हैं हिंदी में अंतः कोण इंटरनल को, और एक्सटर्नल को बोलते हैं हम बाह्य कोण। तो दो कोण बनेंगे, जब एक एंगल 130 आया तो दूसरा जो एंगल होगा वो 360 में से माइनस करके आएगा। दूसरा एंगल जो होगा वो 360 में से माइनस करके आएगा। तो चलिए, एक तो ये रहा। अब बात करते हैं, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं आगे। इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए,
अभी हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन ये है कि 2:20 पर 2:20 पर घड़ी में दोनों सुइयों के बीच क्या कोण बनेगा। तो 2:20 पर क्या कोण बनेगा घड़ी में दोनों सुइयों के बीच। तो हमें कुछ नहीं करना, वही करना है कि मिनट में 11/2 से गुणा कर देना है और घंटे में 30 से गुणा कर देंगे। मिनट में 11/2 से गुणा करेंगे, घंटे में 30 से गुणा करेंगे। तो 30 गुणा 2 होगा, 30 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 2 से 20 10 टाइम्स जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो यहां से आएगा 110। 60 और 110 दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। 60 का और 110 का दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो दोनों का डिफरेंस निकालने पे जो आंसर बनेगा वो आएगा 50 डिग्री। एक एंगल जब आपका 50 डिग्री आएगा तो दूसरा एंगल आएगा 360 माइनस 50 इक्वल टू 310 डिग्री। तो दूसरा जो एंगल बनेगा वो 310 डिग्री, 310 अंश बनेगा। तो एक 50 डिग्री आंसर होगा, दूसरा 310, 310 डिग्री। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए 3:30, 3:30 पर क्या कोण बनेगा। 3:30 पर घड़ी की दोनों सुइयां, बोथ एंड्स ऑफ अ क्लॉक, दोनों सुइयां कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी, वो ये पूछ रहा है। तो वही काम करना है, अप्रोच बिल्कुल सेम है कि 30 में डिवाइड कर देंगे 11/2 से, और 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। मिनट में मल्टीप्लाई करेंगे 11/2 से, और आवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। तो 30 मल्टीप्लाई 3 हो गया 90, इसको काटेंगे 15 टाइम्स, और 11 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो हो जाएगा 165। 165 होगा, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहां से बनेगा 75 डिग्री। तो 90 और 165 दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहां से जो डिफरेंस बनेगा वो बनेगा 75 डिग्री। और 75 डिग्री बनेगा तो एक एंगल तो 75 आ गया, तो दूसरा एंगल क्या होगा। दूसरा एंगल 360 में से माइनस कर देंगे 75 डिग्री, तो ये बनेगा 285 डिग्री। तो 360 में से 75 डिग्री माइनस कर देंगे तो यहां से जो एंगल बनेगा वो बनेगा 285 डिग्री। तो 285 डिग्री होगा। लेकिन यहां से एक बात समझिए, यहां पे आप देख रहे हैं कि 2:20, यहां आप देख रहे हैं 3:30। तो 2:20 की आप बात करते हैं तो 2:20 को आप देखेंगे तो 2 से 1 बार और 2 से 10 बार। तो ये जो बना समय वो 1:10 में है। ये जो टाइम है वो 1:10 में है। 220 की हम बात करते हैं तो 220 1:10 में है। तो जब भी हमारा समय 1:10 के अनुपात में हो, 1:10 में हो, जैसे मान लीजिए यहां हम बात कर रहे हैं 330 की बात करते हैं, तो ये जो 330 है वो भी 1:10 में है। 3 से 1 30 10, तो 1:10 में है। कहने का मतलब ये है, कुल मिला के बात ये है कि जब हमारा समय 1:10 के अनुपात में होता है, जब हमारा समय 1:10 के अनुपात में होता है, तो हम क्या करेंगे, मिनट में 2 का गुणा करिए प्लस मिनट का आधा कर दीजिए। मिनट में 2 का गुणा करेंगे प्लस मिनट का ही आधा कर देंगे, तो वो आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे मिनट है यहाँ पे 20, ये 220, 2:20 जो है वो 1:10 के अनुपात में है। तो मिनट में हम क्या करेंगे कि 2 का गुणा करेंगे, तो 20 में 2 का गुणा करेंगे, 20 गुणा 2 प्लस 20/2। तो 20 गुणा 2 करेंगे तो 20 दूनी हो जाएगा 40, प्लस 20/2 की हम बात कर रहे हैं तो 2 का हम डिवाइड करेंगे 20 में तो 10 आएगा, और 40 + 10 हो जाएगा इक्वल टू 50 डिग्री। तो जब एक एंगल आपका 50 डिग्री आ गया तो दूसरा एंगल आएगा 360 माइनस 50 इक्वल टू 310 डिग्री। तो जब हमारा समय 1:10 के अनुपात में होता है तो हम मिनट का दोगुना प्लस मिनट का आधा करके ही डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3:30 का हमने आंसर निकाला अभी, 75 डिग्री और 285 डिग्री। तो 3:30 को देखेंगे तो 1:10 के अनुपात में है, और जब ये 1:10 के अनुपात में है तो यहां से आप
टाइम देखेंगे 3:30 है, तो 30 × 2, मिनट में 2 का गुणा करा, प्लस मिनट का कर देंगे आधा, तो 30 × 2 हो गया 60, 60 प्लस 30 में डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आएगा 15, और 15 आएगा 60 + 15, टोटल आएगा 75। और जब एक एंगल 75 डिग्री हो गया तो जो दूसरा एंगल होगा वो 360 में से 75 माइनस करेंगे तो आएगा 285 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी हम इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तो बड़ी आसानी से अप्रोच लगा सकते हैं कि जब समय 1:10 में है, जब समय 1:10 में है तो मिनट का 2 गुना करेंगे प्लस मिनट का ही आधा करेंगे, दोनों मिनट के 2 गुने को और मिनट के आधे को दोनों को जोड़ करके हमारा वो आ जाएगा आंसर। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि 4:40 4:40 पर घड़ी की सुइयां कितने अंश का कोण बनाएंगी? 4:40 पर घड़ी की सुइयां कितने अंश का कोण बनाएंगी? तो हमें क्या करना है, एक तो ये स्टैंडर्ड अप्रोच है ही कि मिनट में हम 11/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आवर्स में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहां से ट्रिकी अप्रोच से भी आप आंसर दे सकते हैं कि मिनट का हम 2 गुना करेंगे तो 40 × 2 करेंगे, मिनट का 2 गुना करेंगे प्लस मिनट का ही आधा कर देंगे तो 40 × 2 हो जाएगा 80 और 40 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 20, दोनों को ऐड करेंगे तो जाएगा 100 डिग्री। तो ये 100 डिग्री होगा। जब एक एंगल 100 डिग्री आ रहा है, एक 100 अंश आ रहा है, तो दूसरा कितना होगा 360 - 100, तो 360 - 100 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा यहां से 260 डिग्री। तो ये 2 एंगल आ जाएंगे यहां से। चलिए नोट कर लीजिए। तो बस आपको यही देखना है कि जब जो समय है वो 1:10 में है, 1:10 के अनुपात में है, जब समय 1:10 के अनुपात में है तो मिनट का 2 गुना करेंगे और मिनट का ही आधा कर देंगे, मिनट का 2 गुना प्लस मिनट का आधा। निकिता अग्रवाल जी, डेली क्लास होगी? बिल्कुल डेली क्लास होंगी। पुष्पेंद्र कुमार गुड इवनिंग। देखिए चलिए अब आगे। दोनों का आपस में डिफरेंस निकाल देंगे, डिफरेंस निकालने के बाद जो भी एंगल आएगा वही हमारा आंसर होगा। डिफरेंस निकालने के बाद जो भी एंगल आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए अब ये जो समय जो है वो 3:15 का जो समय है, आप इसको देखेंगे रेशियो में तो 1:5, तो रेशियो देखेंगे समय का तो ये 1:5 का है। और जब समय 1:5 के अनुपात में हो, जब समय 1:5 के अनुपात में हो तो मिनट का आधा करके ही हम आंसर दे देंगे। जब समय 1:5 के अनुपात में हो तो डायरेक्ट मिनट का आधा कर दीजिए। यहां पे है 3:15, तो हम केवल 15 का आधा कर देंगे, आंसर आएगा 7.5 डिग्री। तो 3:15 पर 7.5 अंश का कोण बनेगा। ऐसे ही हम बात करते हैं, ऐसे ही हम बात करते हैं कि 4 बजकर, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 4:20, 4:20 पर क्या कोण बनेगा? तो आप जानते हैं 4:20 1:5 है। 4:20 की बात करेंगे तो 1:5 है, 1:5 है।
जब समय 1:5 के अनुपात में होता है तो हम क्या करेंगे, मिनट का आधा करके आंसर दे देंगे, तो आंसर आएगा 10 डिग्री। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा 10 डिग्री। तो चलिए एक आंसर जल्दी से दे दीजिए। तो जल्दी से एक आंसर देंगे कि 5:25 पर 5:25 पर दोनों सुइयों के बीच क्या कोण बनेगा। 5:25 पर जल्दी से आंसर करिए। बिल्कुल पुष्पेंद्र, हरिओम। हरिओम, नेट प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं। आपके में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, नेट का इश्यू आपके में भी आ सकता है। अगर यहाँ कोई नेट का इश्यू आ रहा है तो टेक्निकल टीम से हम बात कर लेंगे। तो टेक्निकल टीम ये पूरा देख रही है। बिल्कुल सबके आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। 12.5। तो 25 में हम केवल डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आंसर आएगा 12.5 डिग्री। ऐसे ही हम बात करें 6:30 की, तो 6:30 पर क्या कोण बनेगा, तो 30 में डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आंसर आएगा 15 डिग्री। तो ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी 3:15 की बात कर रहे थे, हम बात करें 6:36। 6:36 पर क्या कोण बनेगा। तो 6:36 की बात करेंगे तो मिनट में 11/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आवर्स में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 180, और यहां से ये 18 होगा, और 18 होगा तो यहां से हो जाएगा 198। 18 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 198, और 80 और 198 दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 18 डिग्री आएगा। एक 18 डिग्री है, दूसरा 360 माइनस 18 होगा। 360 माइनस 18 होगा तो ये हो जाएगा आपका 342 डिग्री। 342 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे आप देखेंगे 6:36 की अगर हम बात करते हैं तो 6:36 जो है वो 1:6 है। 636 जो है वो 1:6 है। और जब 1:6 में होता है, जब कोई भी समय 1:6 के अनुपात में होता है, तो केवल मिनट का आधा करके यहां भी आंसर देते हैं। तो यहां भी मिनट का आधा करके आंसर देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब हमारा समय 1:5 या 1:6 के अनुपात में हो, 1:5 और 1:6 में हो, तो हम क्या करते हैं कि मिनट का आधा करके आंसर देंगे। तो जो आंसर होगा वो बनेगा मिनट डिवाइडेड बाई 2। तो जब समय 1:5 और 1:6 के अनुपात में होता है तो आंसर बनेगा मिनट डिवाइडेड बाई 2। तो मिनट का आधा करके आंसर दे देंगे। तो मिनट का आधा करके आंसर देंगे यहां से। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो 7:42। 7:42, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी जल्दी। 7:42 पर दोनों सुइयों के बीच क्या कोण बनेगा। 7:42 पर दोनों सुइयों के बीच क्या कोण बनेगा। देखिए तो 7 से देखेंगे, 7 से एक बार, 7×6=42, रेशियो है 1:6, और जब 1:6 होगा तो 42 डिवाइडेड बाई 42 में डिवाइड कर देंगे 2 का,
और 2 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 21। बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर है 21, 21 ही इसका आंसर होगा। तो 21 इसका आंसर होगा। अब एक एंगल 21 है तो दूसरा एंगल कितना होगा? 360 माइनस 21। दूसरा एंगल निकालेंगे तो 360 माइनस 21 कर देंगे, तो 360 माइनस 21 कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 360 माइनस 21। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं 2:08 पर। 2:08 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच क्या कोण बनेगा? 2:08 की बात करेंगे। एक अप्रोच तो वही है कि मिनट में 11/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आवर्स में 30 का करेंगे। 30 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 60 और 2 से 8 4 टाइम्स और ये हो जाएगा 44। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 16 डिग्री आएगा। तो एक आंसर 16 होगा, दूसरा 360 माइनस 16 होगा। 360 डिग्री माइनस 16 डिग्री इक्वल टू जो आएगा यहां से 344 डिग्री। तो यहां से आंसर आएगा 344 डिग्री। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, ये तो इसका स्टैंडर्ड अप्रोच है कि मिनट में 11/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आवर्स में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहां से आएगा 344 डिग्री और 16 डिग्री। लेकिन यहां आप 2:08 को हम बात करेंगे तो 2 से 1 बार, 2 से 4 बार 1:4 है। 2:08 जो है ये 1:4 है, 1:4 के अनुपात में है। और जब ये 1:4 के अनुपात में हो तो हम क्या करते हैं? मिनट का मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं। मिनट का 2 गुना हमारा आंसर होता है। मिनट का 2 गुना आंसर होता है, यानी कि 8 में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 डिग्री। तो आंसर आएगा 16 डिग्री। हम डायरेक्ट एक एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 4:16 तो आंसर क्या आएगा? तो आप जानते हैं 4 से 1, 4 से 4, 1:4 है, तो मिनट मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो 16 मल्टीप्लाई 2 आंसर आएगा 32 डिग्री। ऐसे ही हम बात करें कि 5:20, तो 5:20, 5 से 1 बार, 5 से 4 बार, तो अनुपात है 1:4। और जब 1:4 के अनुपात में समय होता है तो मिनट का 2 गुना करके आंसर देते हैं। मिनट का 2 गुना कर देंगे तो मिनट का 2 गुना हो जाएगा 40 डिग्री। तो यहां से आंसर आएगा 40 डिग्री। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं और स्टैंडर्ड इसका अप्रोच भी लगा सकते हैं, तो उस अप्रोच से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन हो वैसे कर सकते हैं। तो यहां तक इस तरीके के क्वेश्चन जो है आप बड़े आराम से कर लेंगे। बिल्कुल। चलिए बेटा सभी इसको शेयर कर दीजिए, सभी इसको शेयर कर देंगे, जितने बच्चों को फायदा हो सके उतना फायदा है। शेयर करिए, शेयर। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अभी तक जो क्वेश्चन था कि समय दे रखा था, समय दे रखा था और एंगल पूछ रहा था, समय दे के कोण पूछ रहा था कि कितने अंश का कोण बनेगा। अब की बार क्या होगा कि एंगल देगा और टाइम पूछेगा। एंगल दे के टाइम पूछेगा, कितने एंगल पे इतना एंगल है, उस पे कौन सा टाइम होगा। जैसे अभी हम बात करें कि ज्यादातर क्वेश्चन किन एंगल्स पे पूछे जाते हैं, पहले हम उनकी बात कर रहे हैं, पहले उनकी बात करेंगे ज्यादातर किस पे एंगल्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और अच्छा इसमें 90 बीच में रह गया, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। इन पे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। इन पे पूछे जाते हैं तो हम एक टेबल बना लेते हैं पहले। ये एंगल है, ये इसका कोड 1 है और ये इसका कोड सेकंड है।
ये कोड 1 है और ये कोड 2 है। तो पहली बात ये है कि यहां पे दो कोड क्यों बने, यहां पे दो कोड क्यों बने? तो दो कोड इसलिए बने यहां पे क्योंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर सभी कोण, सभी एंगल 1 घंटे में, 1 आवर में, 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर बाकी सभी कोण जो होंगे वो 1 घंटे में 2 बार बनेंगे। 0 डिग्री और 180 डिग्री 1 घंटे में 1 बार बनता है, बाकी सभी कोण 1 घंटे में 2 बार बनेंगे। तो यहां से 30 डिग्री भी 2 बार बनेगा, 60 डिग्री भी 2 बार बनेगा, 90 डिग्री भी 2 बार बनेगा, 120 डिग्री भी 2 बार बनेगा, 150 डिग्री भी 2 बार बनेगा, 180 डिग्री भी 2 बार बनेगा। कहने का मतलब ये है 180 डिग्री 1 बार बनेगा, बाकी 0 और 180 को छोड़ करके जितने भी एंगल्स हैं सब एक घंटे में 2 बार बनेंगे। और जब 1 घंटे में 2 बार बनेंगे तो दो कोड से बनेंगे, कोड 1 और कोड 2 से। तो कोड 1 की हम बात करते हैं तो 0 डिग्री का पहला कोड 0 होता है और 0 डिग्री का दूसरा कोड भी 0 होगा। 0 डिग्री का एक ही बार कोण बनेगा 0 डिग्री और उसका कोड भी 0 होगा। असल में कोड नहीं होता, ये मिनट ही होता है, लेकिन देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। 30 डिग्री की बात करें, 30 डिग्री का पहला कोड होगा 5 और दूसरा कोड होगा 55। 30 अंश का पहला कोड 5 होगा और दूसरा कोड 55 होगा। कहने का मतलब यह है कि पहला कोड 5 क्यों हुआ, दूसरा कोड 55 क्यों हुआ। तो हम 30 डिग्री की बात करें तो यहां पे 0 डिग्री की हम बात करेंगे, 30 डिग्री की बात करेंगे तो 30 डिग्री जो है वो 1 बजे, 1 जब बजता है तब घड़ी की सुइयां 30 अंश का कोण बनाती हैं। 1 बजे घड़ी की सुइयों के बीच जो एंगल होगा वो 30 अंश होगा, 30 डिग्री का एंगल होगा। 1 बजे 30 डिग्री एंगल होगा। देखो मिनट वाली सुई 12 पे है और घंटे वाली सुई 1 पे है, तो मिनट वाली 12 और घंटे वाली 1, दोनों सुइयों के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में जो गैप है वो 5 मिनट का है। तो इसका मतलब पहला वाला 30 डिग्री तो 5 मिनट पे ही बनेगा। पहला वाला 30 डिग्री 5 मिनट पे बनेगा, तो दूसरा वाला 30 डिग्री इन बचे हुए 55 मिनट पे ही बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 30 अंश का पहला कोड 5 है और 30 अंश का दूसरा कोड जो है वो 55 है। पहला कोड 5, दूसरा 55। 60 डिग्री का पहला कोड होगा 10 और दूसरा कोड होगा 50। 60 डिग्री का पहला कोड 10 होगा, दूसरा कोड 50 होगा। कैसे होगा कि जब हम 60 डिग्री बनाएंगे तो 2 बजे बनेगा, 2 बजे एंगल 60 डिग्री होगा और 60 डिग्री में मिनट वाली सुई 12 पे है, घंटे वाली 2 पे है, दोनों के बीच का जो कोण बनेगा, दोनों के बीच में जो मिनट होंगे वो 10 मिनट होंगे। 2 बजे और 12 बजे के बीच में जो गैप है वो 10 मिनट का गैप है। तो पहला 60 अंश तो 10 मिनट पे ही बन जाता है, तो दूसरा 60 अंश जो बनेगा वो 50 मिनट पे जाके बनेगा। ऐसे ही 90 डिग्री का पहला कोड 15 है और दूसरा जो कोड है वो 45 है, 45। क्योंकि जब 90 डिग्री बनेगा तो 3 बजे बनेगा और 3 बजे पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री होगा तो 3 बजे दोनों सुइयों के बीच में जो गैप होगा वो 15 मिनट का होगा, 15 मिनट का गैप होगा। तो यहां कितने बचेंगे, 45 मिनट बचेंगे। इसलिए 90 डिग्री का पहला कोड होता है 15 और दूसरा कोड होता है 45। 120 डिग्री की हम बात करेंगे तो आप समझ रहे हैं कि 120 डिग्री का पहला कोड होगा 20 और दूसरा जो कोड होगा वो होगा 40। देखिए दोनों कोडों में 5 और 55 60, 10 और 50 60, 15 और 45 60, 20 और 40 60। यहां से आगे हम बात करेंगे तो ये 25 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। यहां 180 डिग्री 30 हो जाएगा, यहां भी 30 हो जाएगा। इधर +5 हो रहा है और इधर -5 हो रहा है और दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो दोनों का सम जो है वो 60 डिग्री ही 60 आ रहा है। दोनों का सम जो है वो 60 आ रहा है। तो इस तरीके से टेबल बनेगा।
टेबल में ये इन एंगल्स का फर्स्ट कोड है और ये इन एंगल्स का सेकंड कोड है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन लिखिए, आप लिख लीजिए क्वेश्चन, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप पूरा लिख लीजिए कि 3 से 4 बजे के बीच, क्वेश्चन है 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 60 अंश का कोण बनाएंगी? 3 से 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 60 अंश का कोण बनाएंगी? 3 से 4 बजे के बीच किस समय 60 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों सुइयों के बीच? तो यहां पे 60 डिग्री एंगल की बात करेंगे तो दो एंगल निकल के, दो टाइम निकल के आएंगे। 60 डिग्री एंगल दो बार बनेगा एक घंटे में, एक घंटे में दो बार बनेगा। तो कौन सी जगह पे दो बार बनेगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 जो बजे हैं, 3 वाला जो अंक है, 3 बजे कितने मिनट होते हैं वो मिनट ले लेंगे। 3 बजे कितने मिनट होते हैं? तो 3 बजे यहां से 15 मिनट होते हैं। जब 3 बजते हैं तो मिनट वाली सुई 12 पे और घंटे वाली 3 पे होती है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 15 मिनट का होता है। इसलिए 3 बजे 15 मिनट होंगे। जब 3 बजे 15 मिनट होंगे तो दूसरा जो 60 डिग्री का जो पहला कोड होता है, 60 डिग्री का पहला कोड, क्योंकि हम पहला 60 अंश बना रहे हैं, 3 से 4 बजे के बीच हम पहला 60 अंश बना रहे हैं। दो ही आंसर बनेंगे, एक पहला 60 अंश बनेगा, एक दूसरा 60 अंश बनेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि 3 से 4 बजे के बीच में जो 60 अंश बनेगा वो दोनों को हम निकालेंगे। तो पहले हम पहले कोड से निकालते हैं, और पहला कोड है 10, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 10। 3 बजे 15 मिनट हैं और कोड है दोनों का 10, दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से आएगा 25। टोटल जो मिनट बने, असल में ये 10 कोड नहीं है, 10 मिनट है, तो 15 मिनट और 10 मिनट टोटल हो गए 25 मिनट। अब इन दोनों को जोड़ के, अब इन दोनों को जोड़ के 25 मिनट और 15 मिनट, 15 मिनट और 10 मिनट दोनों को जोड़ के 25 आता है। तो यहां जो भी संख्या जोड़ के आती है उतने प्लस उतने बटे 11 कर देते हैं। यहां जोड़ के जो भी संख्या आएगी उतने प्लस उतने बटे 11 कर देंगे। तो यहां 25 आया है तो हमने 25 प्लस 25 बटे 11 किया। अगर यहां 30 होता तो हम 30 प्लस 30 बटे 11 कर देते। यहां 40 होता तो हम 40 प्लस 40 बटे 11 कर देते। कहने का मतलब यह है कि यहां जो भी होगा उतने प्लस उतने बटे 11 कर देंगे। यहां जो भी होगा उतने प्लस उतने बटे 11 कर देंगे। अब बात ये आती है कि ऐसा क्यों करेंगे, उतने प्लस उतने बटे 11 क्यों करेंगे? तो यहां से एक बात समझिए कि मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 55 मिनट की दूरी, मिनट वाली सुई 55 मिनट की दूरी 60 मिनट में तय करती है। मिनट वाली जो सुई है वो 55 मिनट की दूरी, मिनट वाली सुई जो है वो 55 मिनट की दूरी 60 मिनट में तय करती है। यानी चलती वो 60 मिनट है, लेकिन जो उसको दूरी मिलती है वो केवल 55 मिनट की मिलती है। चलती 60 मिनट है लेकिन उसको जो दूरी मिलती है वो 55 मिनट की मिलती है। तो 55 मिनट की दूरी वो 60 मिनट में तय करती है। तो अब जब 55 मिनट की दूरी उसको तय करेगी और चलेगी पूरा 60 मिनट और दूरी मिल रही है 55 मिनट, तो ऐसा क्यों होगा समझिए। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो 12 पे हैं, घड़ी की दोनों सुइयां जो हैं वो 12 पे हैं, और जब मिनट वाली सुई एक पूरा यहां से चक्कर लगाएगी, मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाएगी, तो घंटे वाली सुई जो है वो 5 मिनट आगे चली जाएगी। मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाएगी तो घंटे वाली सुई 12 से 1 पर चली जाएगी, 5 मिनट आगे चली जाएगी। जब मिनट वाली सुई 5 मिनट आगे चली जाएगी तो 60 मिनट में से 5 मिनट घंटे वाली सुई ने ले लिए। मिनट वाली सुई जब 60 मिनट चलेगी तो घंटे वाली 5 मिनट आगे बढ़ेगी। तो मिनट वाली सुई ने जब 60 मिनट चली तो घंटे वाली सुई 5 मिनट चले गई। और स्टार्टिंग में क्लास में, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि घंटे वाली सुई जो है वो मिनट वाली सुई के अकॉर्डिंग चलती है। मिनट वाली सुई चलती है तो घंटे वाली सुई चलती है। तो मिनट वाली जब पूरा 60 मिनट चलेगी तो घंटे वाली 5 मिनट आगे चलेगी।
तो कहने का मतलब यह है कि 60 मिनट में से 5 मिनट घंटे वाली सुई के पास चले गए, तो मिनट वाली के पास कितना बचा? ये 55 मिनट बचे। तो वही हमने लिखा है कि मिनट वाली सुई 55 मिनट की दूरी 60 मिनट में तय करती है। तो एक मिनट की दूरी, तो एक मिनट की दूरी कितने में करेगी? एक मिनट की दूरी तय करेगी वो 60/55 में। जब 55 मिनट की दूरी 60 मिनट में तय करती है तो एक मिनट की दूरी करेगी 60/55 यूनिटरी मेथड। तो 5 से काटेंगे इसको 12 बार और 5 से 11 बार, तो हम कह सकते हैं कि एक मिनट की दूरी 12/11 मिनट में तय करती है। और 12 में 11 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा, एक बचेगा, एक सही 1/11। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक मिनट की दूरी मिनट वाली सुई, एक मिनट की दूरी मिनट वाली सुई 1+1/11 मिनट में तय करती है। या आप कह दीजिए एक सही 1/11, या कह दीजिए 1+1/11। तो मिनट वाली सुई एक मिनट की दूरी 1+1/11 मिनट में तय करती है। तो 25 मिनट की दूरी कितने में तय करेगी? जब मिनट वाली सुई एक मिनट की दूरी 1+1/11 मिनट में तय करती है, तो 25 मिनट की दूरी कितने में तय करेगी? तो यहां से हम 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + 1/11 में। तो वही हमने किया, 25 सेकंड 25 प्लस 25 का गुणा 1 में 25/11। 30 होगा तो 30 + 30/11 कर देते, 40 होता 40 + 40/11 कर देते। ऐसा क्यों करते वो हमने अभी अभी बताया है कि ऐसा हम इसलिए करेंगे। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे 25 + 25/11 को, तो 25 प्लस, अब ये जो 25/11 है, तो 25 में हम 11 का भाग दें तो 11 से 2 बार जाएगा 22, तो यहाँ 3 बचेगा, तो लिखेंगे 2 सही 3/11। हम 25/11 को 2 होल 3/11 लिख सकते हैं। तो 25 और 2 दोनों को जोड़ेंगे पूर्णांकों को, 25 और 2 हो गया 27, तो 27 सही 3/11 मिनट इसका आंसर होगा। तो आंसर आ गया 3:27 सही 3/11 मिनट। तो 3:27 सही 3/11 मिनट इसका आंसर आ गया। तो 3 से 4 बजे के बीच 60 जो बनेगा वो 3:27 सही 3/11 मिनट पे बनेगा। अब हम इतना लेंथी इसका सॉल्यूशन है, लेकिन हमें इससे तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्ट बोला कि यहाँ जो भी संख्या आएगी उतने प्लस उतने बटे 11 करेंगे। तो 25 + 25/11 को बस आपको सॉल्व करना है, 25 + 25/11 को सॉल्व करना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन हम अभी देखेंगे कि इसको विदाउट कॉपी और पेन करना है तो डायरेक्ट कैसे करें। विदाउट कॉपी और पेन करना है तो डायरेक्ट इसको किस तरीके से किया जाए, अभी आप इसको नोट करिए, हम अभी बताते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए बस, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, अब यहां एक बात समझिए कि इस सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे। ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि ये जो 25 है, 25 + 25/11, यहां से 3 पॉइंट आप समझ लेंगे। 3 पॉइंट समझने के बाद एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। तो बस आप देखेंगे कैसे वो 3 पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि यहां जो भी संख्या आती है उतने प्लस उतने बटे 11 करते हैं। हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं। तो 11 का भाग 25 में गया, ओरली कर सकते हैं। तो 25 में हमने 11 का ओरली डिवाइड कर दिया, तो यहां से 11 का डिवाइड हम यहां 25 में ही कर रहे हैं। कहने का मतलब इसी संख्या में कर रहे हैं, तो इसी संख्या में यही 11 का डिवाइड कर देंगे। और 11 का डिवाइड हमने 25 में किया, जितनी बार गया 11 का डिवाइड जितनी बार गया उसको हमने इसी संख्या में जोड़ा। ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट किसी संख्या में 11 का डिवाइड कर देते हैं, दूसरा पॉइंट 11 का जितनी बार भाग जाता है, जो क्वोशंट आता है, जो भागफल आता है, जितनी बार 11 का भाग जाता है उसको हम इसी संख्या में जोड़ देते हैं। जैसे 25 में हमने 11 का भाग दिया, 2 बार गया, 2 टाइम्स गया, 2 को हमने 25 में ही ऐड कर दिया, तो यही डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 11 का डिवाइड 25 में दिया, 25 में 11 का डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा, तो 25 और 2 दोनों हो जाएंगे 27। तो 25 और 2 दोनों हो जाएंगे 27।
यहां से एक बात समझ लीजिए, एक बार और समझा रहा हूं कि 11 का डिवाइड इसी नंबर पे करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा 25 और 2 27 हो जाएगा, 25 में 11 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 25 और 2 27 हो जाएगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही गजब है। तीसरा पॉइंट ये है कि यहां जो कंप्लीट नंबर है वो 27 है, और 27 का यूनिट डिजिट 7 है, और कंप्लीट नंबर का यूनिट डिजिट और न्यूमरेटर दोनों का सम हमेशा 10 होता है। यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट है यहां पे 27 में 7, 7 और 3 दोनों का सम जो होता है हमेशा 10 होता है। तो 90% प्लस क्वेश्चंस का आंसर आप बस ऑप्शन देख के दे सकते हैं कि यूनिट डिजिट और न्यूमरेटर दोनों का सम जो होगा, दोनों का जोड़ जो होगा वो हमेशा 10 होगा। जिस ऑप्शन में न्यूमरेटर और यूनिट डिजिट दोनों का सम अगर 10 है तो वही हमारा आंसर होगा, तो वही हमारा आंसर होगा। तो यहां आएगा 27, क्योंकि 25 में डिवाइड करा 11 से, 2 टाइम्स गया, 25 और 2 27 हुआ, और 27 में यूनिट डिजिट 7 है तो ऊपर 3/11 ही होगा। ऐसे आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ऐसे आप डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं बिना कॉपी पेन के, कि 25 यहां जोड़ के जो भी संख्या आती है उसमें 11 का डिवाइड करेंगे, 11 का भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा, 25 और 2 27 होगा, और 27 का इकाई अंक 7 है तो ऊपर 3 ही आएगा। अगर यहाँ 4 होता तो ऊपर 6 आता, अगर यहाँ 9 होता तो ऊपर 1 आता, अगर यहाँ 2 होता तो ऊपर 8 आता। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो हैं डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। पोनिया त्रिवेंद्र, सर मैथ मत पढ़ाओ, रीजनिंग पढ़ाओ। बेटा रीजनिंग ही है, ये रीजनिंग ही है। ये रीजनिंग है। दीपक कुमार, हाँ बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बेटा, समझ में आया सबके? यहां तक जो मैंने बताया समझ में आया? चलिए फिर आगे देखिए, एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। और एक और एग्जांपल लेने से पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अभी हमने 3 से 4 बजे के बीच 60 डिग्री, 3 से 4 बजे के बीच जो है वो 60 डिग्री एंगल हमने बनाया, पहला। अब हम बात करेंगे कि 3 से 4 बजे के बीच में दूसरा 60 डिग्री भी बनेगा। तो दूसरा 60 डिग्री कब बनेगा? तो 3 बजे वही अप्रोच होगा, 3 बजे 15 मिनट होंगे, और 60 डिग्री का दूसरा जो कोड होता है वो 50 है। 60 डिग्री का दूसरा कोड जो है वो 50 है। तो यहां पे 50 ऐड करेंगे, और 15 और 50 दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से बनेगा 65। अब बस एक बात ध्यान दीजिए, यहां दोनों को जोड़ के 65 आया, तो क्या 65 मिनट होते हैं? नहीं होते। 65 मिनट नहीं होते। तो कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। या आप दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि दोनों को जोड़ के, जब दोनों को जोड़ के 60 और अबव 60 हो, जब दोनों को जोड़ के 60 या 60 से ज्यादा हो, 60 या 60 से ज्यादा हो, तो उसमें से 60 घटा देते हैं। जब दोनों को जोड़ के 60 या 60 से ज्यादा आता है तो उसमें से 60 घटा देंगे, 60 माइनस कर देंगे, तो यहां से कितना बचा? 5। 65 में से 60 घटाएंगे, 5 बचा।
अब हम देखेंगे कि क्या 5 में 11 का भाग जा रहा है। अब 5 में 11 से भाग देंगे, 5 में 11 से भाग देंगे। अभी हमने बताया था कि यहाँ जो भी संख्या आती है उसमें हम 11 का भाग देते हैं। यहाँ 65 आया था, लेकिन 65 हो नहीं सकता, तो 65 में से 60 माइनस करा तो कितना आया 5। अब 5 में 11 का भाग देंगे, और 5 में 11 का भाग नहीं जाएगा तो 5 को ही यूनिट डिजिट लेंगे। तो 5 में अब कितना जोड़े, अब 5 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए, तो आप कहेंगे सब 5 जोड़ना है। तो 5 में 5 जोड़ना है, तो 5 सही 5/11 मिनट। तो इसका आंसर आएगा 3:05 सही 5/11 मिनट। तो दूसरा आंसर इसका बनेगा 3:05 सही 5/11 मिनट। कहने का मतलब यह है कि 3 से 4 बजे के बीच पहली बार, 3 से 4 बजे के बीच पहली बार जब 60 डिग्री एंगल बनेगा वो 3:05 सही 5/11 मिनट पर बनेगा, और दूसरी बार जो 60 डिग्री बनेगा वो 3:27 सही 3/11 मिनट पर बनेगा। इससे ये कोई लेना देना नहीं है कि पहले कोड से दूसरा आंसर आया है कि दूसरे कोड से पहला आंसर आया है। यहाँ दोनों निकालेंगे, दोनों में हम जान रहे हैं, पहचान रहे हैं अच्छे तरीके से कि 5 सही 5/11 पहला होगा और 27 सही 3/11 दूसरा होगा। तो दोनों आंसर हमने निकाल लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए भाई, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि 4 से 5 बजे के बीच किस समय जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। 4 से 5 के बीच में कब 90 डिग्री का एंगल होगा, कब ये राइट एंगल बनाएगी, कब समकोण बनाएंगी 4 से 5 बजे के बीच। तो सबसे पहले हम 4 बजे कितने मिनट हैं वो लेंगे। तो 4 बजे 20 मिनट होंगे। जब 4 बजते हैं तो मिनट वाली सुई 12 पे और घंटे वाली सुई 4 पे होती है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 20 मिनट का होता है। 4 बजे 20 मिनट होते हैं। अब 4 से 5 के बीच 90 डिग्री निकालेंगे, तो पहला 90 डिग्री निकालेंगे, तो पहला कोड यूज करेंगे, और पहला कोड यहां से कितना है 15। तो 15 यहां पे ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 35। अभी हमने बताया था कि या तो आप ऐसा करिए कि 35 + 35/11 करिए और डिटेल सॉल्यूशन दीजिए, या तो हम कर सकते हैं कि 35 + 35/11 करें और डिटेल सॉल्यूशन दें। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जब हमें पता ही है कि यहां जो भी संख्या आएगी जोड़ के उसमें 11 का भाग देंगे, तो हम डायरेक्ट यहां से 11 का भाग दे सकते हैं। डायरेक्ट हम यहां से 11 का भाग दे सकते हैं। तो डायरेक्ट 11 का भाग दीजिए, तो 35 में 11 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो 3 को इसी में जोड़ना है, तो 35 और 3 होगा 38। तो 38 सही 2/11, 38 सही 2/11 मिनट, ये इसका आंसर होगा। तो 4 से 5 बजे के बीच एक जो कोण बनेगा 90 अंश बनेगा वो 4:38 सही 2/11 मिनट पर बनेगा। तो दूसरा कब बनेगा, तो 4 से 5 बजे के बीच दूसरा 90 डिग्री हम बात करेंगे। तो 4 बजे यहां से 20 मिनट होते हैं, दूसरा 90 डिग्री का जो कोड होगा वो 45 होगा, यानी कि दूसरा 90 अंश 45 मिनट पे बनता है। तो 45 इसमें ऐड कर देंगे तो ये 65 होगा। अभी बताया कि जब हम दोनों को जोड़ के संख्या जो है वो 60 या 60 से ऊपर जाती है, क्योंकि 65 मिनट तो हो नहीं सकते, 60 ही हो सकते हैं, तो इसमें से 60 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 5। अब इस 5 में 11 का डिवाइड करेंगे, तो 11 का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 11 का डिवाइड होगा नहीं 5 में, तो हम यहां से यूनिट डिजिट ही 5 ले लेंगे। जब इकाई अंक 5 है तो 5 में कितना जोड़ा जाए कि 10 हो जाए, तो 5 में हम 5 जोड़ेंगे, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 5 सही 5/11 मिनट इसका आंसर होगा। तो आंसर आएगा 4:05 सही 5/11 मिनट। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आंसर आता है उसका यूनिट डिजिट और न्यूमरेटर दोनों का सम हमेशा 10 होगा। इकाई अंक और अंश दोनों का जोड़ जिस विकल्प में 10 हो रहा हो एंगल वाले क्वेश्चन में, वही हमारा आंसर होगा। तो 90% क्वेश्चन का अप्रोक्स आंसर तो हम ऐसे ही दे सकते हैं। यहां से भी 5 और 5 10 हो रहा है, तो यूनिट डिजिट और न्यूमरेटर दोनों का सम अगर जिसमें 10 होता है तो वही हमारा आंसर होगा। नोट कर लीजिए इसे।
चलिए, तो बेटा समझ में आ रहा है? एंगल 90 डिग्री बनेगा 3 से 4 बजे के बीच। किस समय 90 डिग्री एंगल बनेगा? तो 3 बजे कितने मिनट होंगे? पहले वाले मिनट लेंगे। 3 बजे कितने मिनट होंगे? तो यहां से 3 बजे 15 मिनट होंगे। और 90 डिग्री का पहला कोड भी 15 होगा, क्योंकि हम पहला कोड बना रहे हैं, पहला आंसर देंगे। तो 15 में 15 जोड़ेंगे तो दोनों 30 होगा। 3 बजे 15 मिनट, 90 डिग्री का पहला। 0 में 11 का डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 बजकर 0 मिनट, यानी कि 3 बजे। 3 से 4 बजे के बीच 90 डिग्री एंगल क्या बनेगा? 3 बजे। तो 3 बजे इसका 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब वीडियो आ रही है? अभी सुन पा रहे हैं आप सब? चलिए, तो यहां तक आप इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि 4 से 5 बजे के बीच में कब 120 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 4 बजे यहां पहला हम 120 डिग्री बनाएंगे, तो 4 बजे 20 मिनट है। और 4 बजे 20 मिनट है तो 20 मिनट यहां से 4 बजे होंगे, तो 120 डिग्री का कोड भी पहला 20 है। और 20 हो जाएगा 40। और दोनों को जोड़ के यहाँ जो भी संख्या आती है उसमें हम कितने से गुणा भाग देते हैं? 11 से। और 11 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। और 40 और 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 43, 43। नीचे 3 है, इकाई अंक 3 है, तो ऊपर आएगा 7/11। तो आंसर आएगा 43 से ही 7/11 मिनट। तो 4 से 5 बजे के बीच में 4 बजकर 43 सही 7/11 मिनट पर, 4 बजकर 43 सही 7/11 मिनट पर 120 अंश का कोण बनेगा। ऐसे ही हम बात करें कि 4 से 5 बजे के बीच किस समय 120 अंश का कोण बनेगा दूसरा। तो 4 बजे 20 मिनट होंगे। 4 बजे यहां से 20 मिनट होंगे। और दूसरा कोड जो है 120 डिग्री का वो होता है 40। और 20 और 40 ऐड करेंगे तो यहां से 60 आएगा। और अभी बताया कि दोनों को जोड़ के जब कभी भी 60 या 60 से ऊपर आता है तो उसमें से हम 60 माइनस कर देते हैं। तो 60 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा? यहां से 0, 0 आएगा। तो 4 बजकर 0 मिनट यानी कि 4 बजे। तो 4 बजकर 0 मिनट यानी कि 4 बजे। तो 4 बजे होगा। तो 4 बजकर 0 मिनट यानी कि 4 बजे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, तो आज यहीं तक करते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में जो है, अगली क्लास में हम और आगे करेंगे। इसमें जितने भी एंगल्स आते हैं, जितने भी और बेहतर क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल बेसिक से टॉप की तरफ चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से टॉप की तरफ जाएंगे। तो धीरे 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 सारे अप्रोच हम सीखते चले जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। तो अभी आप इसको लाइक करें और शेयर करें, जितना हो सके शेयर कर दिया करें वीडियो को, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगा उतना ही फायदा होगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।